दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। चुनाव पर चर्चा उम्मीदवारों से जारी है और इसी सिलसिले में मेरे साथ हैं सरपंच पद हेतु युवा चेहरे ग्राम पंचायत पतरकुई से गजेंद्र पटेल। गजेंद्र से हम वो तमाम जो सवाल जवाब हैं वो जानेंगे और आखिर क्यों वो युवा चेहरे होते हुए इस चुनाव में अपनी प्रत्याशी पेश कर रहे हैं। गजेंद्र भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवीटीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा चेहरे सरपंच पद हेतु क्यों मैदान में उतर रहे हैं? हमारे यहाँ पे पिछले 13 साल से एक आपराधिक बैकग्राउंड वाले परिवार से सरपंच है। गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करके उनने अपना महल खड़ा किया है। भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि मेरे पास भ्रष्टाचार की पूरी फाइल रखी हुई, पुलिंदा रखा हुआ है। गांव में शौचालय निर्माण हुए, 2,56,000 का भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ है। उसके बाद भी पंगु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी सरपंच पे। और ऐसे कई मुद्दे हैं। सबसे पहली, नशा में डुबा दिया पतरकुई को। पतरकुई गांव पूरा नशा में डूबा हुआ। आज भी सुबह शाम उनके यहाँ पे दारू चल रही है। दोनों टाइम उनके घर में दारू, मुर्गा, मछली, दुनिया भर की जितने भी वो हथकंडे अपना सकते हैं सब अपना रहे हैं। खबर तो आपके बारे में भी चल रही है कि आप गुंडागर्दी फैलाएंगे यहाँ पर और जो सोसाइटी वगैरह है इस तरह की मतलब अपने अंडर में करेंगे। नहीं, मेरा आज तक ना मैंने आज तक सोसाइटी में इंटरफेयर किया और ना मैं कभी ये करूँगा। जो पतरकुई में शासकीय सोसाइटी चल रही है, उचित मूल्य की दुकान, पलिया पेपरिया शासकीय सहकारी समिति से वो संबद्ध है और उसी से संबद्ध रहेगी। और पतरकुई में जो दुकान है वो पतरकुई में ही रहेगी, ना वो दुकान खरसली आएगी ना वो जोगीवाड़ा जाएगी। सोसाइटी पतरकुई की पतरकुई में रहेगी। दूसरी बात, गुंडागर्दी की बात है तो आज तक मैंने किसी को ना टॉर्चर किया है और ना इस तरीके से मैंने किसी को परेशान किया है। अगर बात जब कोई किसी आम आदमी को परेशान करेगा या भ्रष्टाचार होगा तब मैं परेशान कर सकता हूँ लोगों को। आपने अपने आम लोगों को नहीं, जो परेशान करेगा उनको। जो आपने अभी विरोधी जो आप उम्मीदवार हैं उन पर आपने इल्ज़ामात लगाया है, तो इसकी ये सिर्फ आरोप हैं या आपके पास कुछ तथ्य भी हैं? नहीं, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। सरपंच के जो पति हैं नेतराज नागवंशी, उन पे रिसेंट में भी गांजा तस्करी का केस बना है। उससे पहले कई कुंटल गांजा तस्करी का केस बना है। वो हाई कोर्ट से जमानत पे हैं और लोकल कोर्ट से भी जमानत पे चल रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन थोड़ी सी भी सख्ती दिखाए तो उनकी जमानत कैंसिल हो सकती है। आपराधिक बैकग्राउंड के आदमी हैं। आतंक, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं गुंडागर्दी करूंगा, लेकिन गुंडागर्दी तो पतरकुई में चल रही है। गरीबों के ज़मीनों पे उनने कब्जा करके घर बनाए, गरीबों की ज़मीनें बिकवा दी उनने। उनके माध्यम से कई गरीबों के घर बर्बाद हो गए। उनके कई साथी जेल में हैं। आज जो साथी उनके जेल में हैं उनके घर में भोजन के तक लाले पड़े हुए हैं। जो जेल में है उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनके परिवार वालों को। तो क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से आपने मुझे स्थिति बताई है, क्योंकि जो पतरकुई क्षेत्र है वो दूरस्थ क्षेत्र है जनपद पंचायत बनखेड़ी से। मैं भी इस गांव में बैठा हुआ हूँ तो ये मुख्यालय से ये दूर है। तो क्या लगता है यहाँ पर तो प्रशासन की बड़ी, जैसे आपने मुझे अपराध यहाँ पर गिनवाए तो ये मैं सुनकर ही मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर प्रशासन की नकेल नहीं है? नहीं, प्रशासन कार्रवाई करता है समय समय पे। ये भी मैं नहीं कह सकता कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा कार्यक्रम चलता है फिर भी प्रशासन चलने देता है। इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत तो है। अच्छा, तो ऐसे उम्मीदवारों को जनता कैसे चुन लेती है जो उन पर अत्याचार करते हैं? चूँकि आपने बताया, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो किस तरह से जो गाँव वाले हैं वो प्रतिनिधि चुनते हैं? गाँव वाले क्यों उनको प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करते हैं? धनबल और बाहुबल। अभी हमारे गांव में भी उनके लोग आते हैं, पैसा बांटने की कोशिश करते हैं। हमारे जो गांव वाले हैं वो जागरूक हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं और ना उनसे लेंगे ना उनको वोट देंगे। बाकी एक और जोगीवाड़ा गांव है, पतरकुई गांव है, दोनों टाइम दारू मुर्गा की पार्टी चल रही है। पैसे बांटने की कोशिश हो रही है, पैसे भी बांटे जा रहे हैं। अच्छा, 3 गांव इस ग्राम पंचायत में जुड़े हुए हैं। 3 गाँव। अच्छा, आपका कहना है कि जो विरोधी उम्मीदवार हैं वो खूब पैसा बांट रहे हैं? पैसे के दम पे वो चुनाव जीतते हैं हर बार। इस बार भी पैसे की दम लगा रहे हैं। अच्छा, एक रोचक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप चूंकि एक पत्रकार हैं और ऑडिट में भी आपने काम किया है, तो चूंकि अगर मैं राजस्व की बात करूं, कितना आय व्यय आता है वो पूरी जानकारी ABCD आपको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चुनकर आते हैं तो मेरी दृष्टिकोण से ये ग्राम पंचायत के लिए एक हम कह सकते हैं एक बड़ी अच्छी बात भी होगी, एक बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आपकी दिशा बदलाती है, अगर आपने इस नॉलेज का अगर आपने दुरुपयोग किया तो आप भ्रष्टाचार के चरम पर भी पहुंच सकते हैं। तो आखिर आप पत्रकार होते हुए
जानकारी आपको पूरी है, फिर क्यों आप प्रत्येक सरपंच हेतु यहाँ पर खड़े हो रहे हैं? मुझे सबसे पहली बात यह है कि 13 साल हो गए वर्तमान सरपंच को, गांव में कोई विकास नहीं हुआ। ये जो पीछे अपन रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता शांति धाम गया हुआ, हमारे खरसली गांव का शांति धाम। यहाँ पे अगर अभी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये स्थिति नहीं है कि हम पैदल यहाँ से जा सकें, रास्ते से जा नहीं सकते। इसी तरीके से पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। जो शासन की योजनाएँ आती हैं उसमें से भी पैसा वापस हो जाता है, लेकिन वो पूरे तरीके से यहाँ पे विकास नहीं कर पाते। तो सबसे पहली प्राथमिकता विकास है। दूसरी बात भ्रष्टाचार की है, तो ये महाभ्रष्ट है। मेरे पास सबूत हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किया है तो इनने किया है। गरीबों की ज़मीनों पर अतिक्रमण करके महल खड़े कर लिए, 2 नंबर के काम सब है। मेरी बात जहाँ तक भ्रष्टाचार करने की, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भी कौन मजदूर कितना काम कर रहा है सब आप खुद देख सकते हैं। 15वें वित्त से कितना आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं। 15वें वित्त से कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, आय व्यय की पूरी जानकारी ऑनलाइन है। पंच परमेश्वर योजना की पूरी जानकारी ऑनलाइन है। जो भी फंड सांसद विधायक निधि का हो, जो भी फंड पंचायत को आता है, पूरी की पूरी जानकारी ऑनलाइन है। उसमें भ्रष्टाचार करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सबको जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। अच्छा, फिर भ्रष्टाचार तो ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, चूँकि आपने बताया कि आपकी ग्राम पंचायत में भी हुआ है। उजागर किया है, सबको आगे आना चाहिए, उजागर करना चाहिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है उसका सदुपयोग गांव वालों को मिलेगा। बिल्कुल। और विकास कार्य की, चलिए आपने समस्या यहाँ पर बताई। शिक्षा की बात करें, चूँकि युवा चेहरे हैं और युवा चेहरों को राजनीति में आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि मैं भी लगातार युवा चेहरों से बात कर रहा हूँ। उनकी जो हम कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी है उसको तक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या उनका एक मोटो है, विकास कार्य कैसे वो करेंगे, क्या प्लान्स हैं, वो भी हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी क्या योजना है अपने गाँव में विकास को लेकर? सबसे पहले तीनों गांव में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो अपने अपने टेंट लगाने पड़ते हैं। कोई ऐसा कोई सामुदायिक भवन नहीं है कि एक जगह जाके कोई भी कार्यक्रम हो सके, शादी का हो या कोई भी हो। सबसे पहले तीनों गांवों में अलग अलग सामुदायिक भवन, मतलब कम से कम 25 लाख रुपए की लागत का एक सामुदायिक भवन रहेगा। सरकार नहीं देगी तो अपन CSR फंड से पैसा लाएंगे। अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपन ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 3 सामुदायिक भवन तीनों गाँवों में। स्कूल की बिल्डिंग नहीं है पतरकुई में, 13 साल का उनका कार्यकाल हो गया, उससे पहले भी और भी सरपंच रहे, एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनवा पाए। पतरकुई में सबसे पहले प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग बनवाने का काम करेंगे। और दूसरी जगहों पे भी, जोगीवाड़ा गांव है, वहाँ पे भी सामुदायिक भवन और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो अपन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ पे छोटी सी रेलवे स्टेशन है जुन्हेटा रेलवे स्टेशन में पहुंच मार्ग अभी कच्चा है, उसको भी अपन पक्का करवाने का काम करेंगे। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास रहेंगे? स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र जुन्हेटा में है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पतरकुई में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए और उसमें डॉक्टर्स बैठने लगें। सरकार की योजना जो है, जो अभी हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजना है, उसको अपन लागू करेंगे पंचायत में। और डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था, कम से कम हफ्ते में 1 दिन कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर बैठें, ऐसी अपन व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्कूल में यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं वो समय पर आते हैं क्या? अभी हमारे खरसली गांव में समय पे आते हैं। पतरकुई और जोगीवाड़ा में थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, उसको भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के साथ बैठ के मैं खुद देखूंगा कि किस तरीके से वो अध्यापन का कार्य करते हैं। जोगीवाड़ा और पतरकुई में क्या आपके प्रयास रहेंगे? खास फोकस जोगीवाड़ा और पतरकुई पे रहेगा, क्योंकि खरसली मेरा गृह ग्राम है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ सबकी मदद से बहुत कुछ काम किए हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा काम बाकी नहीं है, लेकिन पतरकुई और जोगीवाड़ा को बहुत विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा आप अपन काम की यहाँ पर जनता के फ़ायदे की हम बात कर लेते हैं, जनता के जागरूकता की बात करें। चूँकि आपने वो काम किया है पत्रकार के नाते, RTI भी खूब लगाई हैं आपने, और चूँकि लगाने भी चाहिए, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक ऑडिटर के नाते आपने फंड की भी आपको जानकारी है। तो मैं जानना चाहूँगा कितने तरह से फंड आते हैं, कि कहाँ कहाँ से पैसा ग्राम पंचायतों को मिलता है? सबसे पहले 15वां वित्त, 16वां वित्त, जो भी वित्त आयोग रहते हैं उनसे फंडिंग आती है। पंच परमेश्वर योजना में फंडिंग आती है।
सांसद विधायक निधि जो क्षेत्र विकास निधि होती है उससे पैसा आता है। उसके बाद में अगर सरपंच सक्रिय हो तो CSR फंड, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, उसके माध्यम से भी करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत को विकास के लिए मिल सकते हैं। बस ये है, योजना होना चाहिए पंचायत के पास कि हम क्या काम करवा सकते हैं। तो जो भी निजी और शासकीय क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं वो सब विकास के लिए पैसा उपलब्ध करवा सकते हैं। अच्छा। और हमारे खरसली गांव में घर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है सबके प्रयास से, और पतरकुई और जोगीवाड़ा में भी घर घर पानी पहुंचाना बाकी है। तो वो लोक स्वास्थ्य यंत्र के विभाग से समन्वय करके और वहाँ भी घर घर पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपके गांव में जो आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर पूरी हैं? नहीं, पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी है। उतनी है। ग्राम पंचायत का योगदान रहा इसमें? सरपंच का तो कोई योगदान नहीं है। अच्छा। गांव हमारा जागरूक है, तो हमारे गांव में बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, आदरणीय बाबा साहब, उनके प्रयास से और सब लोगों के प्रयास से रोड भी बने, हमारे यहाँ पे हर तरीके का विकास गांव में हुआ है, लेकिन इसमें सरपंच का योगदान नहीं है। अच्छा, जन भागीदारी हम कह सकते हैं। हाँ, सबके सहयोग से। अच्छा, चलिए अब अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जनता जनार्दन किस विश्वास से आपको वोट दे, क्या आप उनसे अपेक्षा करते हैं? मैं पूरे क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगा। हर एक गांव में अभी हमारे वर्तमान सरपंच को सील भी तरीके से लगाना नहीं आता, तो सरपंच के अधिकार उनको पता नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि जो सरपंच के काम होते हैं वो मैं करके दिखाऊं। एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा विकास का काम। अच्छा, शिक्षा क्या है आपकी? मैंने BCA किया हुआ है। अच्छा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी। उसके अलावा MSW भी किया है। अच्छा, सामाजिक क्षेत्र का भी आपको नॉलेज है? हाँ। तो हमारे साथ बातचीत में थे गजेंद्र पटेल, पतरकुई ग्राम पंचायत से सरपंच पद हेतु प्रत्याशी हैं, और किस तरह से उनका नॉलेज यहाँ पर हमने चेक किया, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, तमाम वो बातें यहाँ पर उन्होंने रखी। और अच्छी बात ये है कि मेरे देश में, मेरे गांव में आज पढ़े लिखे जो उम्मीदवार हैं वो सरपंच पद हेतु अपनी प्रत्याशी पेश कर रहे हैं। ऐसे गजेंद्र पटेल हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया, यहाँ की जो समस्याएँ हैं उसके बारे में बताया, और क्या विकास की योजना है वो भी यहाँ पर बात हमको बताई। ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा है उसके बारे में यदि आपको कोई भी प्रतिक्रिया देनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जिस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ सके। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव की ये खास चर्चा गजेंद्र पटेल के साथ। नमस्कार।